साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि भद्रा का निवास तथा भद्रा का परिहार, भद्रा दोष का परिहार कैसे होता है। भद्रा पृथ्वी लोक में कब वास करती है, स्वर्ग लोक में कब वास करती है तथा पाताल लोक में कब वास करती है, कब निवास करती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, भद्रा, सबसे पहले जानिए भद्रा किसे कहते हैं। तिथि के अर्धभाग अर्थात विष्टि नामक करण को ही भद्रा कहते हैं। विशेष जानकारी इस प्रकार से है कि एक पक्ष में प्रायः 4 बार भद्रा की आवृत्ति होती है। शुक्ल पक्ष में अष्टमी व पूर्णिमा तिथियों के पूर्वार्ध में तथा चतुर्थी एवं एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती है, जबकि कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी और उत्तरार्ध में कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा व्याप्त रहती है। तो देखिए, भद्रावास मतानुसार परिहार। भद्रा का निवास मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार किस प्रकार से बताया गया है। भद्रा का निवास मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार किस प्रकार से उद्धृत किया गया है, ध्यान से देखिए। भद्रावास मतानुसार परिहार मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार जब चंद्रमा कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ राशि में एवं मीन राशि में रहता है तो इस समय भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है, अर्थात पृथ्वी पर होता है। ध्यान से देखिए, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशियों में रहता है। इस समय भद्रा का वास पृथ्वी पर रहता है। जब चंद्रमा मेघ राशि, वृक राशि, मिथुन राशि और कर्क राशियों पर हो तो भद्रा स्वर्गलोक में रहती है। यहाँ पर देखिए, स्वर्गलोक में भद्रा कब निवास करती है, जब चंद्रमा मेघ राशि, वृक राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि पर हो तो भद्रा स्वर्गलोक में रहती है। तथा पाताल लोक में भद्रा कब निवास करती है, कन्या राशि, धनु राशि, तुला राशि और मकर राशि। मकर राशियों के चंद्रमा के रहने पर भद्रा पाताल लोक में रहती है, अर्थात भद्रा का निवास पाताल लोक में किस राशि के चंद्रमा में होता है। तो देखिए, कन्या, धनु, तुला और मकर राशियों में चंद्रमा के रहने पर भद्रा पाताल लोक में रहती है, अर्थात पाताल लोक में वास करती है। जिस समय जहां रहती है वहां ही, अर्थात उसी लोक में अपना फल देती है। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे। इस प्रकार चंद्रमा जब कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में संचार करेगा,
अर्थात इस प्रकार चंद्रमा जब कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में रहेगा तो उस समय की अवधि में भद्रा कहाँ रहती है? पृथ्वी लोक में निवास करती है। और इन राशियों की भद्रा दोष कारक मानी गई है, अर्थात अशुभ मानी गई है। पृथ्वी लोक की भद्रा अशुभ मानी गई है। देखिए, चंद्रमा जब कर्क राशि में होता है या सिंह राशि में होता है या कुंभ राशि में होता है या मीन राशि में होता है, तो इन राशियों में जब चंद्रमा संचार करता है, जब चंद्रमा रहता है, उस समय भद्रा पृथ्वी लोक में रहती है और पृथ्वी लोक की भद्रा दोष कारक मानी जाती है। पृथ्वी लोक की भद्रा दोष कारक होती है। पृथ्वी लोक की भद्रा में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जबकि स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में रहने वाली भद्रा अशुभ नहीं होती है, अपितु शुभ होती है, शुभ फल देने वाली होती है। ऐसा शास्त्रकारों ने उल्लेख किया है। इस प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख है। देखिए, यहाँ पर जो है लिखा भी है कि स्वर्गीय भद्रा शुभम कुर्यात् पातालीच धनागमम मृतलोके स्था भद्रा सर्वकारम विनाशनी। ये पीयूषारा नामक ग्रंथ में लिखा गया है। ये जो है ये इस श्लोक का उल्लेख पीयूषधारा नामक ग्रंथ में मिलता है। देखिए, स्वर्गीय भद्रा शुभम कुर्यात् पातालेच धनागमम मृतलोकी स्था भद्रा सर्वकार्यम विनाशिनी। अर्थात ये पीयूषधारा में उद्धृत है ये श्लोक। स्वर्गलोक की भद्रा में स्वर्गलोक की भद्रा शुभ फल देने वाली होती है, शुभ फल देने वाली होती है। और पातालेच धनागमम, पाताल लोक की भद्रा धन वृद्धि करने वाली होती है। अब मृतलोक की भद्रा, जब मृतलोक में या पृथ्वी लोक में भद्रा रहती है तो ऐसी भद्रा अर्थात पृथ्वी लोक की भद्रा सर्व कार्यम विनाशनी, सभी कार्यों का नाश करने, सभी शुभ कार्यों का नाश करने वाली होती है। अर्थात इस श्लोक से आप स्पष्ट समझ ही गए हैं कि स्वर्गलोक की भद्रा शुभम कुर्यात्, शुभ फल देने वाली होती है। और पातालेश धनागम चौ माने और, पाताल लोक की भद्रा धन की वृद्धि करने वाली होती है। मृतलोक की स्था भद्रा, यदि मृतलोक में पृथ्वी लोक में भद्रा स्थित हो यह सभी कार्यों का नाश करने वाली होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मृतलोक की भद्रा अत्यंत अशुभ फल देने वाली होती है। एक अन्य मूर्त ग्रंथ के अनुसार भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। देखिए, स्था भू लोख्या भद्रा सदा त्याजम स्वर्ग पातालगा शुभा। ये जो है मुहूर्त मार्तंड में उल्लेख मिलता है। अर्थात भूलोख्या, भूलोक की भद्रा, भूलोख्या भद्रा, पृथ्वी लोक की भद्रा यदि स्थित हो, पृथ्वी लोक में यदि भद्रा रहती है तो सदा त्याजा, हमेशा पृथ्वी लोक की भद्रा को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसी भद्रा क्या होती है? अशुभ फल देने वाली होती है। और स्वर्गम पाताल गाशुभा, स्वर्गलोक की भद्रा और पाताल लोक की भद्रा शुभ फल देने वाली होती है। तो इस प्रकार से भद्रा के बारे में उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर के स्वर्गलोक की भद्रा
और पातालोक की भद्रा शुभ फल देने वाली होती है। आप इस भद्रा में शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वीलोक की भद्रा हानिकारक होती है, अशुभ फल देने वाली होती है। इसलिए यत्नपूर्वक पृथ्वीलोक की भद्रा का परित्याग कर देना चाहिए। आशा है कि इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे, भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, ये आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।